नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम नवंबर माह के छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत शहीद वीरनारायण सिंह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जानकी प्रसाद पुलस्त को। राज्य अलंकरण पुरस्कारों में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आदिवासी पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए शहीद वीरनारायण सिंह पुरस्कार बिलासपुर जिले के ग्राम लिम्हा नवापारा के जानकी प्रसाद पुलस्त को दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कुंदन लाल गौर को। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत गृह पुलिस विभाग द्वारा अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान दुर्ग जिले के नेवई थाना उतई के कुंदन लाल गौर को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत यति यतनलाल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर को। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिया जाने वाला अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में यति यतनलाल सम्मान रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत गुंडाधुर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कुमारी रोहिणी साहू को। छत्तीसगढ़ राज्य के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गुंडाधुर सम्मान बिलासपुर जिले के खमतराई निवासी कुमारी रोहिणी साहू को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत मिनीमाता सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कल्पना देशमुख को। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत मिनीमाता सम्मान से कल्पना देशमुख को सम्मानित किया गया है। यह सम्मान छत्तीसगढ़ राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत गुरु घासीदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पुरानिक लाल चेलक को। राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक चेतना और दलित उत्थान के क्षेत्र में गुरु घासीदास सम्मान दुर्ग जिले के पुरानिक लाल चेलक को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत ठाकुर प्यारेलाल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक रायपुर को। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत राज्य के सहकारिता विभाग द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में ठाकुर प्यारेलाल सम्मान छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक रायपुर को सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों के स्मार्ट फूड वर्जन का गिफ्ट पैक किस नाम से लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जोरन। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों के स्मार्ट फूड वर्जन का गिफ्ट पैक जोरन नाम से लॉन्च किया गया है। व्यंजनों के इस पैक में बाजरा की बर्फी, दरभा कॉफ़ी, रागी के कुकीज़, बाजरा और बस्तर काजू के कुकीज़, मिलेट से बने पीड़िया, पपची, ठेठरी आदि शामिल है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में बेटी को विवाह के समय उपहार स्वरूप झांपी में रखकर व्यंजन देने की परंपरा है, जिसके नाम पर इस गिफ्ट पैक का नामकरण जोरन किया गया है। छत्तीसगढ़ में शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत रायपुर में कार्यरत महिला एवं स्व सहायता समूहों द्वारा छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों का स्मार्ट फूड वर्जन जोरन गिफ्ट पैक तैयार किया गया है, जिसमें स्व सहायता समूहों द्वारा मिलेट गौठानों में तैयार किए गए शुद्ध घी, बस्तर कॉफ़ी, दरभा काजू आदि से तैयार व्यंजनों को शामिल किया गया है। त्योहारों के मौक़ों पर लोग एक दूसरे को उपहार देने के लिए इस गिफ्ट पैक का उपयोग कर सकेंगे। जोरन रायपुर शहर की स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार किया गया है। इसमें 14 प्रकार के स्मार्ट फूड उत्पाद शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 के तहत किस राज्य शासन ने प्रदर्शन के आधार पर देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए,
केरल राज्य ने बंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर्स द्वारा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की रिपोर्ट का छठा संस्करण जारी किया गया। इसमें 18 राज्य के शीर्ष 3 राज्यों में प्रथम स्थान पर केरल, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर तेलंगाना है, जबकि हमारा छत्तीसगढ़ इसमें चौथे स्थान पर है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 राज्य सरकार के गुणवत्ता शासन और विशेष रूप से कोविड-19 पर अंकुश लगाने में राज्य सरकार की भागीदारी पर प्रकाश डालता है। इस इंडेक्स में छोटे राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर सिक्किम, दूसरे स्थान पर मेघालय, तीसरे स्थान पर मिजोरम है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में प्रथम स्थान पर पुडुचेरी, दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर और तीसरे स्थान पर चंडीगढ़ है। इस इंडेक्स में 5 विषयों पर 14 सतत विकास लक्ष्यों और 43 संकेतकों के साथ इक्विटी, विकास एवं स्थिरता के 3 स्तंभों के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत बिलासाबाई केवटिन मत्स्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अनिल कुमार को। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत बिलासाबाई केवटिन मत्स्य पुरस्कार अनिल कुमार को प्रदान किया गया है। यह मत्स्य विभाग द्वारा मछली पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। अनिल कुमार दुर्ग के मड़ियापारा धमधा के निवासी हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत महाराजा अग्रसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, के.एम. नायडू को। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत महाराजा अग्रसेन सम्मान से के.एम. नायडू को सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सामाजिक समरसता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नंदकिशोर तिवारी को। छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग द्वारा साहित्य आंचलिक के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान बिलासपुर के श्री नंदकिशोर तिवारी को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत धन्वंतरी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर के.बी. श्रीनिवास राव को। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा तथा शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए धन्वंतरी सम्मान रायपुर फाफाडीह निवासी डॉक्टर के.बी. श्रीनिवास राव को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, टिकेश्वर पटेल को। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से टिकेश्वर पटेल को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रिंट मीडिया अंग्रेजी के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अंबू शर्मा को। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से अंबू शर्मा को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रिंट मीडिया हिंदी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, आदिवासी उपेक्षा की अंतरकथा ब्रिटिश हुकूमत से 21वीं सदी तक किनकी लिखी पुस्तक है, जिसका विमोचन हाल ही में राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कनक तिवारी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन में कनक तिवारी पूर्व महाधिवक्ता की पुस्तक आदिवासी उपेक्षा की अंतरकथा ब्रिटिश हुकूमत से 21वीं सदी तक का विमोचन किया। उनकी इस पुस्तक में आदिवासियों की वर्तमान और पिछले दशकों की स्थिति के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई है।
उन्होंने कहा कि ये स्वयं आदिवासियों के हितों के लिए हमेशा आवाज़ उठाती है। छत्तीसगढ़ में भी आदिवासियों के हितों के लिए पेशा अधिनियम लागू करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। अपने अधिकारों के लिए आदिवासियों को स्वयं भी जागरूक और संगठित होना होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में नियमित रूप से किन 2 गीत भजन का पाठ करना अनिवार्य कर दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रघुपति राघव राजा राम और वैष्णव जन तो तेने कहिए को। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अच्छे विचारों को विकसित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राज्य भर के सभी स्कूलों में नियमित रूप से रघुपति राघव राजा राम और वैष्णव जन तो तेने कहिए का पाठ करना अनिवार्य कर दिया है। अब छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में गांधी जी के इन 2 पसंदीदा भजनों का नियमित पाठ किया जाएगा। इससे स्कूली छात्रों में महात्मा गांधी के अच्छे मूल्यों और विचारों का संचार होगा। इसमें सभी को गांधी जी के पसंदीदा भजनों की मूल भावना को आत्मसात करने और उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड ने। छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में झारखंड राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह आदिवासी नृत्य महोत्सव 2 श्रेणियों में आयोजित किया गया था, जिसमें 27 राज्यों 6 केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय कलाकारों के बीच हुए मुकाबले में झारखंड के छाऊ व कड़सा नर्तक दल के कलाकारों ने विवाह संस्कार व अन्य नृत्य श्रेणी के दोनों ही वर्गों में प्रथम स्थान प्राप्त कर पुरस्कार की 5-5 लाख रुपए की राशि अपने नाम किए। इसके बाद उड़ीसा राज्य ने दूसरा स्थान प्राप्त कर 3 लाख रुपए इनाम प्राप्त किए। वहीं तीसरे स्थान पर हमारा छत्तीसगढ़ रहा, जिसमें छत्तीसगढ़ को 2 लाख रुपए प्रदान किया गया। वहीं विवाह संस्कार श्रेणी में प्रथम स्थान झारखंड राज्य के कड़सा नर्तक दल के कलाकारों ने प्राप्त किए। इसके बाद दूसरा स्थान उड़ीसा के ढाप नृत्य को और तीसरा स्थान असम के कार्डी तिवर नृत्य को दिया गया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्वामी विवेकानंद जयंती पर छत्तीसगढ़ लोक साहित्य और युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर जिले में। छत्तीसगढ़ में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ लोक साहित्य और युवा महोत्सव का आयोजन रायपुर जिले में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की तर्ज पर अब स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भी 12, 13 व 14 जनवरी 2022 को छत्तीसगढ़ लोक साहित्य कला व युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन हर साल 12 से 14 जनवरी तक रायपुर में होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की है। राज्य के गांव-गांव में पंडवानी, नाचा, भरथरी, सुआ नृत्य, ददरिया जैसी कई विधाओं के गायक नर्तक मौजूद हैं। वहीं छत्तीसगढ़ी, सरगुजिया, गोंडी, हल्बी, भतरी जैसी बोली भाषाओं में भी लगातार लिखा जा रहा है। इस आयोजन में साहित्य और लोक कलाओं को मंच दिया जाएगा। इसका आयोजन भी राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के जैसा ही किया जाएगा। जनवरी 2022 में शुरू होने वाला यह महोत्सव भी अब राज्य में नियमित रूप से प्रतिवर्ष किया जाएगा। युवा कल्याण विभाग हर साल स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा महोत्सव का आयोजन करता है। अब इसे और अधिक भव्य रूप से मनाया जाएगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के नए कुलपति कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर एस सेंगर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति डॉक्टर एस सेंगर ने हाल ही में अपना पद ग्रहण किया। इसके पूर्व इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर के पाटिल थे। डॉक्टर सेंगर ने के पाटिल की जगह ली है। बता दें कि डॉक्टर के पाटिल का कार्यकाल समाप्त होने के कारण राज्यपाल और कुलाधिपति अनुसुईया उइके ने डॉक्टर सेंगर निदेशक शिक्षण को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ साथ आगामी आदेश तक कुलपति का दायित्व सौंपा है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 20 जनवरी 1987 में हुई थी। यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस पर्व को गोधन दिवस के रूप में मनाने का प्रारंभ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गोवर्धन पूजा। छत्तीसगढ़ राज्य में दिवाली व गोवर्धन पूजा की मान्यता और परंपरा है।
राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना के अंतर्गत निर्मित गौठानों में गोवर्धन पूजा के दिन गौठान दिवस मनाने जाने का फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा सुराजी गांव योजना के तहत गोवर्धन पूजा के दिन गौठान दिवस मनाए जाने के संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टरों और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए थे। अब प्रतिवर्ष राज्य में गोवर्धन पूजा पर्व पर गोधन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कार्यक्रम में परंपरागत पूजा अर्चना के अतिरिक्त गौठान दिवस के पूर्व गौठान समिति का गठन और गौठान समिति को औपचारिक रूप से कार्यभार गौठान दिवस में दिया जाएगा। महिला स्व सहायता समूहों को जो गौठान में विविध कार्य करते हैं और जो भविष्य में गौठान सेवा समिति के साथ गौठान कार्यों का संपादन करेंगे, इन सभी स्व सहायता समूहों की सहभागिता भी गौठान दिवस के कार्यक्रम में सुनिश्चित करने को कहा गया है। गौठान दिवस के कार्यक्रम के लिए समय और रूपरेखा आदि स्थानीय स्तर पर तय किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की रियासत के राजा और विधायक देवव्रत सिंह का हाल ही में निधन हो गया। वे किस रियासत के राजा थे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, खैरागढ़ रियासत। छत्तीसगढ़ की रियासत के राजा और विधायक देवव्रत सिंह का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे खैरागढ़ रियासत के राजा थे। वर्तमान में देवव्रत सिंह जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी के विधायक थे। छत्तीसगढ़ की रियासत में कम उम्र में ही पहचान बनाने वाले नेता देवव्रत सिंह खैरागढ़ विधानसभा सीट से 4 बार विधायक निर्वाचित हुए थे। वहीं एक बार राजनांदगांव लोकसभा सीट से सांसद भी निर्वाचित हुए थे। देवव्रत सिंह भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष भी रह चुके थे। ग्लोबल शिक्षा कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 14 से 15 नवंबर 2021 को ग्लोबल शिक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इसमें कई राज्यों के शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा अधिकारी शामिल होंगे। शिक्षा अधिकारी अपने अपने राज्यों में शिक्षा में नवाचार एवं संचालित योजनाओं का साझा करेंगे। इसकी तैयारी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य स्कूल शिक्षा विभाग जुटा हुआ है। यह आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। इसमें कई राज्यों के शिक्षा मंत्री, शिक्षा अधिकारी, शिक्षाविद, NCERT के अधिकारी शामिल होंगे। इस कॉन्क्लेव में एक दूसरे राज्यों में शिक्षा के क्षेत्र में संचालित नई योजनाएं, नवाचार समेत अन्य शिक्षा गतिविधियों को साझा करेंगे। अगला प्रश्न है, 25 मई 2013 को घटित झीरम घाटी घटना की न्यायिक जांच रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी गई। इस न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रशांत कुमार मिश्रा। झीरम घाटी घटना की न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार मिश्रा थे। यह आयोग छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में गठित की गई थी। मिश्रा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी थे। वर्तमान में वे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। झीरम घाटी की घटना 25 मई 2013 को घटित हुई थी। इस घटना की जांच के लिए आयोग का गठन 28 मई 2013 को किया गया था। बस्तर की झीरम घाटी में नक्सलियों ने तत्कालीन कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर हमला किया था। इस हमले में विधायक व पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व मंत्री व पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा सहित करीब 32 अन्य लोग शहीद हो गए थे। झीरम घाटी में हुए नक्सली वारदात की जांच के लिए बने न्यायिक आयोग ने 8 साल बाद अपनी रिपोर्ट राज्यपाल अनुसुईया उइके को सौंप दी है। अगला प्रश्न है, NMDC छत्तीसगढ़ के किस इकाई शाखा को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बचेली को। छत्तीसगढ़ के NMDC बचेली को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। विश्व CSR दिवस और विश्व स्थिरता के द्वारा CSR में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह का आयोजन हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित किया गया था, जिसमें NMDC बचेली को CSR अवार्ड के लिए 2 श्रेणियों में नामांकित किया गया था। इसमें पहली श्रेणी कोविड थी और दूसरी श्रेणी संगठनात्मक श्रेणी थी। पहली श्रेणी के अंतर्गत NMDC को कोविड-19 के रोकथाम एवं समुदाय राष्ट्र हित में किए गए कार्यों हेतु बेस्ट कोविड-19 सॉल्यूशन फॉर कम्युनिटी के लिए एक पुरस्कार दिया गया है। वहीं संगठनात्मक श्रेणी के अंतर्गत 2 उप श्रेणियों में CSR पुरस्कारों के लिए NMDC का चयन किया गया था, जिसमें पहला था बेस्ट ओवरऑल एक्सीलेंस इन CSR अवार्ड और दूसरा था आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द कॉलेज ऑफ एजुकेशन।
एनएमडीसी लिमिटेड दुनिया भर में लौह अयस्क उत्पादन कंपनी के नाम से ख्याति प्राप्त है। एनएमडीसी ने एक ओर लौह अयस्क उत्पादन की तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक दायित्वों का पालन करते हुए कई महत्वपूर्ण सीएसआर गतिविधियों के द्वारा सामाजिक उत्थान हेतु महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। इस प्रकार इसमें छत्तीसगढ़ एनएमडीसी बचेली को कुल 3 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ के किन 2 व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान 2020 के लिए सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मदन सिंह चौहान और राधेश्याम बारले को। मदन सिंह चौहान और राधेश्याम बारले को पद्मश्री सम्मान 2020 के लिए सम्मानित किया गया है। 2020 में इन पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, लेकिन कोरोना के कारण कार्यक्रम नहीं हो पाया था। बता दें कि मदन चौहान सूफी गायक हैं। छत्तीसगढ़ के उन गायकों में से वे एक हैं जिन्हें वादन की खूबियों के लिए याद किया जाता है। सुगम गायन के क्षेत्र में उनका विशेष स्थान है। गत 50 वर्षों की अथक साधना के बाद उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर राधेश्याम बारले की बात करें तो वे छत्तीसगढ़ के सुविख्यात पंथी नर्तक हैं। डॉक्टर राधेश्याम बारले ने पंथी नृत्य के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास के संदेशों को जन जन तक पहुंचाया है। उनका जन्म दुर्ग जिले के पाटन तहसील के ग्राम खोला में 9 अक्टूबर 1966 में हुआ था। उन्होंने एमबीबीएस के साथ ही इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के लोक संगीत में डिप्लोमा किया है। डॉक्टर बारले को उनकी कला साधना के लिए इससे भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने सन 1978 में पंथी नृत्य की शुरुआत खोला गांव में सतनामी पंथी सांस्कृतिक सेवा समिति नाम से टीम तैयार कर किए थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पहली बार विकसित किए गए मसूर की नई किस्म का क्या नाम है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़ मसूर। छत्तीसगढ़ के कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पहली बार विकसित किए गए मसूर की नई किस्म का नाम छत्तीसगढ़ मसूर है। इसे कृषि विश्वविद्यालय के आनुवंशिकी व पौध प्रजनन विभाग ने रबी फसल के लिए मसूर की नई किस्म को विकसित किया है। इस किस्म को छत्तीसगढ़ मसूर का नाम दिया गया है क्योंकि अभी तक प्रदेश में मसूर की कोई किस्म विकसित नहीं हुई थी। वर्तमान में राज्य के किसान उत्तर प्रदेश और जबलपुर में विकसित मसूर का प्रयोग रबी फसल में करते हैं। छत्तीसगढ़ की जलवायु के अनुसार दूसरे राज्यों की मसूर को तैयार होने में 120 दिन लगते हैं। वैज्ञानिकों ने मसूर की नई किस्म को छत्तीसगढ़ की जलवायु के हिसाब से तैयार किया है। यह 88 से 95 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इस मसूर की फसल के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता भी नहीं है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी की तर्ज पर किस जिले में एक और जंगल सफारी का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कबीरधाम जिले में। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी की तर्ज पर कवर्धा जिले के रामचुआ हरमो में एक और जंगल सफारी का निर्माण किया जाएगा। यह जंगल सफारी प्राकृतिक वन संपदा को बिना नुकसान पहुंचाए 191 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बनाया जाएगा। इसके निर्माण पर लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस जंगल सफारी में शेर, चीता, सफ़ेद शेर, भालू, हिरण, सांभर, नीलगाय सहित अन्य पशु पक्षी के लिए अलग अलग सफारी का निर्माण किया जाएगा। इस प्रस्तावित नवीन जंगल सफारी को भोरमदेव मंदिर सहित अन्य पर्यटन स्थलों तथा ऐतिहासिक धरोहरों के साथ जोड़कर एक सर्किट तैयार किया जाएगा। इस जंगल सफारी के निर्माण के लिए 3 साल का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के किस अभयारण्य में तितली पार्क का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भोरमदेव अभयारण्य में। कवर्धा का भोरमदेव अभयारण्य लगभग 6 से 7 एकड़ में फैला है। वन विभाग द्वारा इसे 3 एकड़ और बढ़ाकर यहाँ तितली पार्क विकसित किया जाएगा। बता दें कि इस भोरमदेव अभयारण्य के घने जंगलों में ऑरेंज ऑकलिफ तितलियां पाई जाती है। इस ऑरेंज ऑकलिफ तितली को राष्ट्रीय तितली घोषित किया गया है। इसी साल की शुरुआत में सामने आए परिणाम के बाद ऑरेंज ऑकलिफ को राष्ट्रीय तितली चुना गया था, जिसके बाद अब वन विभाग ने इसके संरक्षण व संवर्धन के लिए प्लान तैयार किया है। जंगल के जिस हिस्से में इनकी बहुतायत है, उन हिस्सों को तितली पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। इस क्षेत्र में प्रकृति प्रेमियों व तितली प्रेमियों को अध्ययन की भी छूट मिलेगी।
बता दें कि पिछले वर्ष 2020 में लॉकडाउन के दौरान सितंबर-अक्टूबर में भारत में पाई जाने वाली लगभग 1500 प्रकार के तितलियों में से 7 प्रजातियों को राष्ट्रीय तितली बनने की रेस में शामिल किया गया था। इसे चुनने की जिम्मेदारी आम लोगों के हाथ में सौंपी गई थी। ऑनलाइन वोटिंग के जरिए यह फैसला लिया गया था। इसमें ऑरेंज ऑकलिफ नाम की तितली जो हमारे अभयारण्य में मिली है, उसे देश का राष्ट्रीय तितली बनाया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गांवों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए शहरों में आधुनिक शोरूम खोले जाने की योजना है। यह शोरूम किस नाम से होंगे? इसका आंसर है ऑप्शन सी मार्ट। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गांवों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए शहरों में आधुनिक शोरूम खोले जाने की योजना है। इसके लिए शहरों में आधुनिक सी मार्ट शोरूम खोले जाएंगे। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के योजनाओं के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों, दस्तकारों, बुनकरों, शिल्पियों, कुंभकारों अथवा अन्य पारंपरिक एवं कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों का समुचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु इनकी व्यावसायिक ढंग से मार्केटिंग के लिए शहरों में सी मार्ट की स्थापना की जाएगी। सी मार्ट की स्थापना से इन सभी वर्गों के उद्यमियों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसके प्रथम चरण में सभी जिला मुख्यालयों में नगर निगमों की स्थिति में 8 से 10 हज़ार वर्ग फुट तथा नगर पालिका की स्थिति में 6 से 8 हज़ार वर्ग फुट में आधुनिक शोरूम की तरह सी मार्ट की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पादों की तरह ही इन वस्तुओं की मार्केटिंग की व्यवस्था लघु वनोपज संघ द्वारा करने के निर्देश दिए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले ने कोविड टीकाकरण का कार्य 100% पूर्ण कर लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रायगढ़ जिले ने। रायगढ़ जिले ने हाल ही में कोविड टीकाकरण का कार्य 100% पूर्ण कर लिया है। रायगढ़ जिला टीकाकरण के मामले में पूरे प्रदेश में शुरू से ही अव्वल स्थान पर रहा है और आज की उपलब्धि ने जिले को टीकाकरण के मामले में न केवल राज्य में शीर्ष स्थान स्थापित किया है, बल्कि राज्य का नाम देश में उन चुनिंदा टॉप जिलों में भी शामिल हो गया है जिन्होंने सबसे पहले अपनी आबादी को टीके की दोनों डोज लगाई है। रायगढ़ में 16 जनवरी 2021 से शुरू हुई टीकाकरण की इस मुहिम में 9 नवंबर को अपने मुकाम पर पहुंच गई। जिले को 10,68,000 लोगों को टीके लगाए जाने का लक्ष्य मिला था, जिसे पूरा करते हुए इतने लोगों को टीके की दोनों डोजें लगाई जा चुकी है। जिले में अब तक पहला व दूसरा डोज मिलाकर 21,47,000 टीके लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अशोक जुनेजा। अशोक जुनेजा छत्तीसगढ़ के नए पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं। उन्होंने निवर्तमान पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी की जगह ली है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने झीरम घाटी कांड के जांच के लिए किन 2 सदस्यों की अध्यक्षता में नए आयोग का गठन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, जस्टिस सतीश अग्निहोत्री और गुलाम मिन्हाजुद्दीन। छत्तीसगढ़ सरकार ने झीरम घाटी की जांच के लिए 2 सदस्यीय नया आयोग का गठन किया है। इसमें रिटायर्ड जस्टिस सतीश अग्निहोत्री और जस्टिस गुलाम मिन्हाजुद्दीन आयोग के सदस्य होंगे। आयोग 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। बता दें कि सीएम और प्रदेश कांग्रेस आय रिपोर्ट को पहले से ही अधूरा बता चुके हैं। इस आधार पर नया आयोग बनाने की मंशा सार्वजनिक तौर पर जाहिर कर चुके थे। इसके पीछे तर्क दिया गया था कि आयोग ने 23 सितंबर को जांच रिपोर्ट को अधूरा बताकर कार्यालय बढ़ाने के लिए सरकार को पत्र भेजा गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारती बंधु को। कबीर की साखियों के गायन के जरिए देश भर में पहचाने जाने वाले पद्मश्री सूफी गायक भारती बंधु को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उन्हें 19 नवंबर को निमाड़ उत्सव में दिया जाएगा। बता दें कि तुलसी सम्मान आदिवासी पारंपरिक लोक कला और प्रादेशिक कला को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए चुनिंदा कलाकारों को दिया जाता है। यह सम्मान कला और ललित कला की श्रेणी में दिया जाता है। इस सम्मान की शुरुआत सन 1983-84 में की गई थी। भारती बंधु अभी तक 7500 से ज़्यादा स्टेज शो कर चुके हैं। उन्हें 2013 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। इसके साथ साथ 2015 में इंदिरा गांधी कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी थी। छत्तीसगढ़ के किस नगर पालिका को स्वच्छता में उत्कृष्ट स्थान हासिल करने पर
स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 स्टार रेटिंग अवार्ड और सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अवार्ड प्रदान किया जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी, बेमेतरा नगर पालिका को। बता दें कि देश भर में स्वच्छता सर्वेक्षण एवं जीएफसी गार्बेज फ्री सिटी हेतु शासन द्वारा सर्वे कराया गया था। इसमें नगर पालिका परिषद बेमेतरा ने वर्ष 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। पूरे भारत भर में बेमेतरा नगर पालिका को यह उत्कृष्ट स्थान प्राप्त हुआ है। विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छ अमृत महोत्सव अंतर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 स्टार रेटिंग अवार्ड और सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अवार्ड से बेमेतरा नगर पालिका को सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ने दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए कितने श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 3 श्रेणियों में। भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा वर्ष 2020 के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु छत्तीसगढ़ को 3 श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार 3 दिसंबर को राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में प्रदान किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय पुरस्कार के बेस्ट ब्रेल प्रेस की श्रेणी में बिलासपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित ब्रेल प्रेस का चयन किया गया है। दूसरा, विकलांग व्यक्तियों के लिए अवरोध मुक्त वातावरण निर्माण में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्थानीय निकाय की श्रेणी में नया रायपुर का चयन किया गया है। इसके लिए अटल नगर विकास प्राधिकरण को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसी तरह दिव्यांगजन के साथ स्वरोजगार के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता और प्लेसमेंट अधिकारी एजेंसी की श्रेणी में निजी या गैर सरकारी संगठन या कार्यालय के लिए समता कॉलोनी रायपुर के नुक्कड़ टी कैफे वेंचर्स LLP का चयन सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 12 नवंबर से प्रारंभ सांस अभियान किस बीमारी के जागरूकता से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, निमोनिया। राज्य में 12 नवंबर से प्रारंभ सांस अभियान निमोनिया बीमारी के जागरूकता से संबंधित है। राज्य में 12 नवंबर से 28 फरवरी 2022 तक सांस अभियान संचालित किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर प्रदेश में सांस अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह का भी शुभारंभ किया गया। यह राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह सेफ्ट क्वालिटी एंड नेचरिंग केयर ब्रीथ राइट ऑफ एवरी न्यूबॉर्न की थीम के साथ 15 नवंबर से 21 नवंबर 2021 तक यह सप्ताह मनाया जाएगा। नवजात शिशुओं की उत्तरजीविता एवं विकास की आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता लाने एवं संस्थागत व सामुदायिक स्तर पर नवजात शिशुओं की देखभाल की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि देश भर में 14% नवजातों की मृत्यु निमोनिया के कारण होती है। बच्चों में निमोनिया की रोकथाम के लिए इस साल से नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में PCV न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन को भी शामिल किया गया है। इसकी 3 खुराक बच्चों को क्रमशः 6 सप्ताह, 14 सप्ताह और 9 महीने की आयु में निःशुल्क दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा अगले 1 वर्ष में शिशु मृत्यु दर को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में यह दर 40% है, जिसे अगले 1 साल के अंदर 20% तक लाने का लक्ष्य है। राज्य में निमोनिया नहीं तो बचपन सही के उद्देश्य के साथ सांस अभियान के माध्यम से 0 से 5 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बच्चों में निमोनिया से होने वाली मौतों को रोकने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इसमें राज्य के लगभग 35 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे। सांस का पूर्ण रूप है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। राज्य में 3 दिवसीय क्राफ्ट मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में। राज्य में 3 दिवसीय क्राफ्ट मेला का आयोजन रायपुर में आयोजित किया गया है। आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम ने बिरसा मुंडा की जयंती पर रायपुर के हाट बाजार पंडरी में राज्य स्तरीय 3 दिवसीय जनजाति क्राफ्ट मेला का शुभारंभ किया। बता दें कि आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण नवा रायपुर द्वारा
भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से जनजातीय क्राफ्ट मेला का आयोजन 15 से 17 नवंबर तक आयोजित किया गया है। इस मेला के आयोजन से प्रदेश भर के कलाकारों और शिल्पकारों को लाभ मिलेगा। साथ ही छत्तीसगढ़ की पहचान देश विदेशों में पहुंचेगी और प्रदेश को नई पहचान मिलेगी। मेला में प्रदेश के बस्तर से लेकर सरगुजा के कलाकार और शिल्पकार अपने उत्पादों और कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मेले में मुख्य रूप से काष्ठ कला, लौह कला, बांस शिल्प, ढोकरा आर्ट, भित्ति चित्र, गोदना आदि के इंस्टॉल प्रदर्शन किए गए हैं। मेले में आने वाले लोगों को इसकी जानकारी दी जा रही है और स्थानीय जन सामान्य भी आदिवासी संस्कृति परंपरा से परिचित हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले ने अपनी आर्ट कला संस्कृति की पहचान के लिए अपनी एक विशेष तरह का मुहर, लोगो, ट्रेडमार्क बनाया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर जिले ने। राज्य के बस्तर जिले की परंपरा, संस्कृति और कलाकृतियों को अपनी लीगल पहचान देने के लिए बस्तर आर्ट का अपना एक लोगो रजिस्टर्ड कराया है। अब बस्तर में बनने वाली कलाकृतियों में बस्तर आर्ट का लोगो लगेगा और यह लोगो देश और दुनिया में शिल्पकारों को नई पहचान देगा। साथ ही एक ब्रांड का भी यह कार्य करेगा। अब बस्तर जिले की आर्ट, कला, संस्कृति, सभ्यता और परंपरा को ट्रेडमार्क से नई पहचान मिलेगी। यहाँ स्थानीय कलाकारों की मेहनत और उनके आर्ट का फ़ायदा बाहर के कारोबारी उठा रहे थे, इसलिए स्थानीय शिल्पकार फाइनेंस, रॉ मटेरियल की कमी और असंगठित होने की वजह से कमाई और पहचान हासिल नहीं हो पा रहा था। ऐसे में शिल्पकारों को पहचान दिलाने के लिए संगठित किया जा रहा है। सरकारी प्रयास से इनके लिए एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, आर्टिजन प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है और इस कंपनी को बस्तर कलागुड़ी हस्तशिल्प प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का नाम दिया गया है। फिर इस कंपनी का अपना लोगो बस्तर आर्ट भी बनाया गया है। इस लोगो का रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब बस्तर में बनने वाले हर प्रोडक्ट में इस लोगो का उपयोग किया जाएगा। राज्य में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय चिकित्सा समागम का आयोजन किस जिले में किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर जिले में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शिक्षा समागम का आयोजन रायपुर जिले में आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन बाल दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय चिकित्सा समागम का उद्घाटन किया। इस समागम को राज्य स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा का विजन डॉक्यूमेंट 2030 के तहत 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। विजन डॉक्यूमेंट 2030 के तहत स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की तर्ज पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप विद्यालय संचालित किए जाएंगे। दूसरा है 3 वर्ष से अधिक आयु समूह के छोटे बच्चों के लिए बालवाड़ी का संचालन कर उन्हें पूर्व माध्यमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। तीसरा है कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा यानी कि 12वीं के साथ साथ ITI शिक्षा प्रदान की जाएगी, ताकि बच्चे अपने पढ़ाई के साथ साथ किसी विद्या विशेष में हुनर अर्जित कर सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित विजन 2030 पुस्तिका, छत्तीसगढ़ की विभूतियाँ, छत्तीसगढ़ राजगीत के कैलेंडर, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल और पढ़ई तुहर दुआर योजना का कॉफी टेबल बुक, स्कूलिंग और एक्सीलेंस का विमोचन किया। छत्तीसगढ़ के किस नगर निगम को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कचरे के बेहतर प्रबंधन के लिए 3R रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, दुर्ग नगर निगम को। छत्तीसगढ़ के दुर्ग नगर निगम ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में देश भर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन वेस्ट टू वर्थ 2021 CII द्वारा कचरे के बेहतर प्रबंधन के लिए दुर्ग नगर निगम को 3R रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज अवार्ड से पुरस्कृत किया है। यह अवार्ड 16 नवंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया गया। इस मौके पर यहां के महापौर धीरज बाकलीवाल एवं आयुक्त हरेश मंडावी उपस्थित थे। वहीं दिल्ली में अवार्ड कार्यक्रम समारोह के अवसर पर डॉक्टर अनिल काकोडकर चेयरमैन CII एवं टीम CII 3R अध्यक्षता में घोषणा कर दुर्ग को कचरा प्रबंधन में सम्मानित किया गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत देश भर में शीर्ष स्थान दुर्ग नगर निगम को प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान नगर निगम रिसाली को और तीसरा स्थान नगर निगम राजनांदगांव और नगर निगम सिलवासा को प्राप्त हुआ है।
अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, राघवेंद्र सिंघानिया। राजधानी रायपुर के राघवेंद्र सिंघानिया छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। वहीं विनोद राठी को एक बार फिर सचिव बनाया गया है। इन नए पदाधिकारियों का कार्यकाल अप्रैल 2025 तक यानी कि 4 साल का होगा। इससे पहले डीसी लुनिया बतौर अध्यक्ष संघ की बागडोर संभाल रहे थे। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पूरे देश भर में स्वच्छता के क्षेत्र में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ राज्य ने स्वच्छता के क्षेत्र में अपना परचम लहराते हुए देश के स्वच्छतम राज्य के अपने दर्जे को बरकरार रखते हुए सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ को न सिर्फ राज्य के रूप में बल्कि यहाँ के 61 शहरी निकायों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य होगा जिसके सबसे ज़्यादा निकाय पुरस्कृत किए गए हैं। स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ वर्ष 2019 एवं 2020 में भी अग्रणीय स्थान पर रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य ने लगातार 2019 एवं 2020 के बाद 2021 में लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा हर साल देश के समस्त शहरों एवं राज्यों के मध्य स्वच्छता सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता है। इसमें विभिन्न मापदंडों के अंतर्गत शहरी स्वच्छता का आकलन किया जाता है। मुख्य रूप से घर घर से कचरा एकत्रीकरण, कचरे का वैज्ञानिक रीति से निपटान, खुले में शौच मुक्त शहर, कचरा मुक्त शहर आदि का थर्ड पार्टी के माध्यम से आकलन करते हुए नागरिकों के फीडबैक में भी इसमें शामिल किया जाता है। इसी तरह राज्यों एवं शहरों की रैंकिंग जारी कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों तथा शहरों को पुरस्कृत किया जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 20 नवंबर 2021 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों छत्तीसगढ़ को भारत के स्वच्छतम राज्यों की श्रेणी में दिए जाने वाला अवार्ड ग्रहण करेंगे। अगला प्रश्न है, जिला प्रशासन द्वारा राज्य के किस जिले में 3000 एकड़ में कॉफ़ी की खेती करने की योजना है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर जिले में। बस्तर जिला प्रशासन द्वारा बस्तर की जलवायु की अनुकूलता को देखते हुए यहाँ 3000 एकड़ में कॉफ़ी के साथ साथ अन्य 5 फसलों की खेती प्रारंभ करने का योजना बनाया गया है। बस्तर जिले के दरभा में किए जा रहे कॉफ़ी उत्पादन की सफलता को देखते हुए अब कॉफ़ी की खेती बड़े पैमाने पर की जाएगी। जिले में कॉफ़ी की खेती के लिए दरभा, बस्तानार और लोहांडीगुड़ा ब्लॉक की जलवायु को अधिक अनुकूल होने से किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यहाँ पहली बार कॉफ़ी की खेती में मिली सफलता के बाद अब कॉफ़ी के साथ साथ अन्य 5 फसलों की खेती के लिए कलेक्टर द्वारा निर्देश जारी किया गया है। यहाँ कॉफ़ी के साथ साथ काली मिर्च, इलायची, कटहल, आम और पपीते की खेती की जाएगी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन असोमाकॉन 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन असोमाकॉम 2021 का आयोजन किया गया था। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम असोमाकॉम 2021 अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन है। यह प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप 11 नवंबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 1500 से अधिक डॉक्टरों व नर्सों ने हिस्सा लिया था। एशियन सोसाइटी ऑफ मास्टोलॉजी असोमाकॉम 2021 के 5वें अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों वैज्ञानिक निकायों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। इस दौरान बाल्को मेडिकल सेंटर में रेडियोलॉजी वर्कशॉप और पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज रायपुर में कैडेवरिक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। बता दें कि पिछले 3 वर्षों में संचालन में बाल्को मेडिकल सेंटर ने मध्य भारत में कैंसर के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई है। हाल ही में किनके द्वारा भारत के प्रधानमंत्री किताब का विमोचन किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी के एक निजी होटल में आयोजित भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा शीर्षक पर आधारित किताब का विमोचन किया। यह किताब वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर तथा चौधरी चरण सिंह के व्यक्तित्व और कृत्य का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।
इस किताब में प्रथम से लेकर अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर समीक्षात्मक दृष्टि के साथ सरल शब्दों में उल्लेख किया गया है, जो पाठकों के लिए उपयोगी होंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ को स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्य ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी पहला। छत्तीसगढ़ को देश के सबसे स्वच्छतम राज्य के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राज्य को स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सबसे स्वच्छ राज्य की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों अवार्ड ग्रहण किया। छत्तीसगढ़ ने लगातार तीसरे साल स्वच्छतम राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। इससे पहले राज्य को 2019 व 2020 में भी पूरे देश भर में राज्य को सबसे स्वच्छतम राज्य का अवार्ड दिया जा चुका है। बता दें कि इस वर्ष राज्य को सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज 2021 में भी छत्तीसगढ़ को बेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया गया है। स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले 239 पुरस्कारों में से 67 पुरस्कार छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा हर साल देश के समस्त शहरों एवं राज्यों के मध्य स्वच्छता सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता है। इसमें विभिन्न मापदंडों के अंतर्गत शहरी स्वच्छता का आकलन किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से घर घर के कचरा एकत्रीकरण, कचरे का वैज्ञानिक रीति से निपटान, खुले में शौच मुक्त शहर, कचरा मुक्त शहर आदि का थर्ड पार्टी के माध्यम से आकलन करते हुए नागरिकों के फीडबैक को भी शामिल किया जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस शहर को स्वच्छता के क्षेत्र में 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी अवार्ड और गोल्डन अनुपम नगर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी अंबिकापुर को। राज्य के सरगुजा जिला के अंबिकापुर शहर को 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी प्रेरक दौड़ प्रतियोगिता में गोल्ड यानी कि अनुपम नगर बेस्ट सिटी सेल्फ सस्टेनेबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ अंबिकापुर ने 1 लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या श्रेणी के स्वच्छ शहरों में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत सरकार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के परिणाम घोषित किए गए। इस दौरान यहां के महापौर अजय तिर्की, नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे एवं कार्यपालन अभियंता द्वारा पुरस्कार ग्रहण किया गया। अंबिकापुर ने स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार 5वीं बार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि में स्वच्छता दीदियों, नगर निगम के अमले, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी तथा नगरवासियों के योगदान की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कुल 6000 अंक थे, जिसमें 2400 अंक डॉक्यूमेंटेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, 1800 सर्टिफिकेशन, 1800 सिटीजन फीडबैक लिए गए थे। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट प्रबंधन में नालियों के पानी के उपचार हेतु प्राकृतिक पद्धति का प्रयोग कर वाटर रिसाइकलिंग के क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं। उपचारित जल का प्रयोग निर्माण कार्य एवं उद्यानों में किया जा रहा है। नगर के 36 सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों का सुदृढ़ीकरण करके बेहतरीन सुविधा सुनिश्चित की गई है। साथ ही स्वच्छता श्रृंगार योजना के माध्यम से समूह की दीदियों को रोजगार के साथ शौचालय संचालन की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ नगर से निकलने वाले मल प्रबंधन हेतु FSDF प्लांट की भी स्थापना की गई है और इन्हीं प्रबंधन कार्यों से अंबिकापुर ने देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। कुमारप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय नई दिल्ली और किस राज्य के मध्य गोबर से प्राकृतिक पेंट निर्माण के लिए MOU किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ राज्य। कुमारप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के मध्य गोबर से प्राकृतिक पेंट निर्माण के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। गोधन न्याय योजना के जरिए गौठानों में 2 रुपये किलो में गोबर की खरीदी करके इससे वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट एवं अन्य उत्पाद के निर्माण और गोबर से विद्युत उत्पादन के बाद अब छत्तीसगढ़ राज्य इससे प्राकृतिक पेंट निर्माण करने की शुरुआत करने जा रहा है। अब गोबर से गौठानों में प्राकृतिक पेंट भी बनाया जाएगा। इससे गौठानों को हर साल
45 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। इस काम की शुरुआत राज्य के 75 गौठानों से की गई है। प्राकृतिक पेंट की तकनीकी हस्तांतरण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग, कुमारप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली के बीच MOU हुआ है। इन चयनित किए गए गौठानों में कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज CMC निर्माण इकाई एवं पेंट निर्माण इकाई के लिए पहल शुरू कर दी गई है। इन इकाइयों से प्रतिदिन 500 लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन होगा। इसके प्रथम चरण में प्रतिवर्ष 37.50 लाख लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन होने की संभावना है। इस समय प्राकृतिक पेंट की कीमत GST को छोड़कर 120 रुपये प्रति किलो है। प्राकृतिक पेंट के निर्माण के लिए गौठानों से जुड़ी महिला स्व सहायता समूहों की महिलाओं को और गांवों के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वर्तमान में 25 गौठानों में पेंट निर्माण इकाई तथा 50 गौठानों में CMC इकाई स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ के किस नगर निगम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बिलासपुर नगर निगम ने। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर निगम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। स्वच्छता में बिलासपुर ने इतिहास रचते हुए 2 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। पहला सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में पूरे देश में बिलासपुर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसमें पुरस्कार के रूप में बिलासपुर नगर निगम को 2.5 करोड़ रुपए मिले हैं। यह अवार्ड पाने वाला बिलासपुर पूरे छत्तीसगढ़ का इकलौता शहर है। इसके अलावा गार्बेज फ्री सिटी में बिलासपुर को 3 स्टार रैंकिंग भी प्राप्त हुआ है। बता दें कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में अपने अभूतपूर्व प्रदर्शन को दोहराते हुए 4320 शहरों में बिलासपुर ने टॉप 25 में जगह बनाते हुए पूरे देश में 21वां स्थान हासिल किया है। इसमें सीवरों और सेप्टिंग टैंकों की खतरनाक सफाई को रोकना और उनकी मशीन से सफाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय शहरी एवं आवासन मंत्रालय द्वारा सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज की शुरुआत की गई थी, जिसमें देश के 243 नगरीय निकायों को शामिल किया गया था। इस सर्वेक्षण में बिलासपुर ने टॉप 25 में 21वां स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणानुसार ग्राम स्तर पर सरपंचों को कितने रुपए लागत तक के कार्य कराने का अधिकार दिया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 50 लाख रुपए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणानुसार ग्राम स्तर पर सरपंचों को 50 लाख रुपए तक के कार्य कराने का अधिकार होगा। पूर्व में यह 20 लाख रुपए था, जिसे अब 50 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सरपंचों के मानदेय को 2000 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये, जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये, जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये और जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने की घोषणा की है। इसके अलावा जिला तथा जनपद पंचायत पदाधिकारियों को निधि प्रदान करने के संबंध में घोषणा करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए प्रतिवर्ष 15 लाख रुपये, जिला पंचायत उपाध्यक्ष के लिए 10 लाख रुपये तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए 4 लाख रुपये, जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए 5 लाख रुपये, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के लिए 3 लाख रुपये तथा जनपद पंचायत सदस्य के लिए 2 लाख रुपये निधि प्रदान की जाएगी। इस प्रकार 45 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान को पुनर्विनियोजन के माध्यम से किया जाएगा और जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को वाहन भी दिया जाएगा। यह नया संशोधित SOR जल्द ही लागू होगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए प्रारंभ किए गए वेब पोर्टल का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, CG कैंप। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए प्रारंभ किए गए वेब पोर्टल का नाम CG कैंप है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक में CG कैंप पोर्टल का उद्घाटन किया। यह वेब पोर्टल राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की मॉनिटरिंग का ऑनलाइन एडवांस प्लेटफॉर्म है। इस पोर्टल के माध्यम से मुख्य रूप से शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल गोधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, CG ई-डिस्ट्रिक्ट, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, नरवा गरुवा घुरवा बारी योजना की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। CG कैंप पोर्टल के माध्यम से प्राथमिकता वाली योजनाओं की किसी भी जिले में विभिन्न समय अवधि की प्रगति, जिलों की प्रगति का तुलनात्मक आकलन किया जा सकेगा।
इस एकीकृत डैशबोर्ड में वास्तविक समय पर राज्य की प्रमुख योजनाओं की जानकारी उपलब्ध होंगी। इसके माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी का कार्य होगा। इसके अलावा आम जनता की शिकायतों के निराकरण के लिए जन शिकायत पोर्टल तैयार किया गया है। जन शिकायत पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। पोर्टल द्वारा रजिस्ट्रेशन कर आम नागरिक अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के कितने किसानों को पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 4 किसानों को। छत्तीसगढ़ के 4 किसानों को पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये 4 किसान हैं लिंगूराम ठाकुर, दीनदयाल यादव, हेतराम देवांगन और संजय चौधरी। इन्हें देसी और परंपरागत किस्मों के संरक्षण व संवर्धन के लिए पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान इन्हें 1.5 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। इन किसानों ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, कृषि विज्ञान केंद्र बीजापुर, कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर चांपा और बालोद के मार्गदर्शन में कार्य किए हैं। इसमें बीजापुर के किसान लिंगूराम ठाकुर ने धान की विलुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन में अहम भूमिका निभाई है। वहीं जांजगीर चांपा के किसान दीनदयाल यादव को छत्तीसगढ़ की 36 प्रकार की भाजियों के संरक्षण एवं पारंपरिक किस्मों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सम्मानित किया गया है। वहीं जांजगीर चांपा के ही किसान हेतराम देवांगन को साई करेला और साई लौकी की देसी किस्मों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सम्मानित किया गया है। इसके अलावा बालोद के किसान संजय प्रकाश चौधरी को जैविक खेती में विभिन्न प्रयोगों के लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसका निर्माण 20 एकड़ क्षेत्रफल में किया जाएगा। इस स्कूल भवन का निर्माण नवा रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा करवाया जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से 15 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से 10 करोड़ रुपए और व्यापम से 25 करोड़ रुपए उत्कृष्ट स्कूल से अनुदान के रूप में प्राप्त किए जाने हैं। इनमें से कौन चिराग परियोजना के संबंध में सत्य है? ए, इसका शुभारंभ 24 नवंबर 2021 को किया गया है। बी, यह राज्य के 14 जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में लागू होगा। सी, यह लगभग 1735 करोड़ की परियोजना है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, सभी सही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस परियोजना का शुभारंभ जगदलपुर में आयोजित मड़ई महोत्सव के दौरान किया। इस परियोजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 24 नवंबर 2021 को किया है। यह राज्य के 14 जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में लागू होगा। यह परियोजना विश्व बैंक की सहायता से संचालित लगभग 1735 करोड़ रुपए की परियोजना है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आमदनी के अवसरों को बढ़ाना, गांवों में पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, क्षेत्र की जलवायु पर आधारित पोषण उत्पादन प्रणाली विकसित करना और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की कार्यप्रणाली का विकास करना है। इस परियोजना के माध्यम से कृषि क्षेत्र में विकास के नए और विकसित तौर तरीकों को बढ़ावा दिया जाएगा। यह परियोजना राज्य के बस्तर और सरगुजा संभाग सहित 14 जिलों में लागू किया गया है। इस परियोजना के लिए विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ की कृषि विकास हेतु स्थापित संस्था IFD ने वित्तीय सहायता दी है। विश्व बैंक द्वारा इसके लिए 730 करोड़ रुपए, IFD द्वारा 446 करोड़ रुपए और राज्य सरकार ने इस परियोजना की कुल राशि में 30% यानी कि 518 करोड़ रुपए अपने राजकीय कोष से दिए हैं। इस परियोजना को बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, मुंगेली, बलौदाबाजार, बलरामपुर, जसपुर, कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा जिले के आदिवासी विकास खंडों में लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, परसोना मिसेस इंडिया खिताब 2021 छत्तीसगढ़ से किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नेहा जैन ने। रायपुर की 37 वर्षीय नेहा जैन ने परसोना मिसेस इंडिया का खिताब जीता है। मुंबई के एक 5 स्टार होटल में आयोजित ग्रैंड फिनाले में 29 प्रतिभागियों को पछाड़कर नेहा ने यह क्राउन जीता है। अगला प्रश्न है,
स्मार्ट पुलिसिंग रैंकिंग 2021 में छत्तीसगढ़ पूरे देश में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 27वें स्थान पर। स्मार्ट पुलिसिंग रैंकिंग 2021 में छत्तीसगढ़ पूरे देश भर में 27वें स्थान पर है। इंडिया पुलिस फाउंडेशन IPF द्वारा जारी किए गए राष्ट्रव्यापी इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर तेलंगाना और तीसरे स्थान पर असम राज्य है। वहीं इसमें सबसे निचले स्थान पर क्रमशः उत्तर प्रदेश और सबसे निम्न स्थान पर बिहार राज्य है। बता दें कि वर्ष 2014 में गुवाहाटी में आयोजित राज्य और केंद्रीय पुलिस संगठनों के DGP के सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग की विचार और अभिकल्पना पेश किया गया था। इसमें भारतीय पुलिस को सख्त और संवेदनशील, आधुनिक और मोबाइल, सतर्क और जवाबदेह, विश्वसनीय और उत्तरदायी तथा तकनीकी प्रेमी और प्रशिक्षित स्मार्ट के रूप में बदलने के लिए प्रणालीगत परिवर्तनों की परिकल्पना की गई थी। फलस्वरूप इससे भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास, प्रौद्योगिकी को अपनाने, महत्वपूर्ण नरम कौशल और दृष्टिकोण पर ध्यान देने के साथ साथ पेशेवर उत्कृष्टता के मूल्यों और लोगों की सेवा के लिए एक गहरी प्रतिबद्धता को जोड़ा है, जिसे भारतीय पुलिस को उच्च स्थान पर ले जाने के लिए आवश्यक माना जाता है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य शहरी इंडेक्स में रायपुर नगर क्षेत्र को किस श्रेणी में रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी फ्रंट रनर श्रेणी में। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास लक्ष्य शहरी इंडेक्स में रायपुर नगर क्षेत्र को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है। बता दें कि नीति आयोग द्वारा जारी प्रथम बार इस प्रकार के सतत विकास लक्ष्य अंतर्गत शहरी इंडेक्स जारी किया गया है। इंडेक्स में देश के 56 नगरीय क्षेत्रों को 77 सूचकांकों में प्राप्त की गई प्रगति के आधार पर रैंकिंग दी गई है, जिसमें रायपुर ने 67.36 अंक प्राप्त कर 20वीं रैंक प्राप्त की है। 56 नगरीय क्षेत्रों में सर्वाधिक अंक 75.5 प्राप्त कर शिमला प्रथम स्थान पर है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस इंडेक्स में रायपुर शहर को स्कोर व रैंक अनेक बड़े व प्रमुख शहरों जैसे मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, भुवनेश्वर, हैदराबाद, प्रयागराज, रांची, इंदौर से बेहतर है। इस श्रेणी में प्रथम स्थान पर क्रमशः शिमला, कोयम्बटूर और चंडीगढ़ है, जबकि रायपुर इसमें 20वें स्थान पर है, जिसके कारण रायपुर को फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है। इस इंडेक्स में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत विकास लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए 17 SDG लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें SDG के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु देश तथा राज्य प्रतिबद्ध है। राज्य स्तर पर इन लक्ष्यों के अंतर्गत प्राप्त प्रगति के मूल्यांकन हेतु राज्य योजना आयोग द्वारा SDG स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क एवं SDG बेसलाइन और प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार की गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित हो रहे राज्य का सबसे बड़ा राउत नाचा महोत्सव इस वर्ष किस क्रम का राउत नाचा महोत्सव है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 44वां। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा राउत नाचा महोत्सव बिलासपुर में आयोजित होता है। इस वर्ष मनाए जा रहे राउत नाचा महोत्सव का यह 44वां वर्ष है। बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव का शुभारंभ 1978 से हुआ था। राज्य में राउत नाचा महोत्सव मनाने की तैयारी देवउठनी एकादशी से प्रारंभ हो जाती है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में छत्तीसगढ़ देश भर में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 7वें स्थान पर। नीति आयोग ने देश का पहला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है। इसमें छत्तीसगढ़ 7वें स्थान पर है। यहाँ गरीबी का स्तर 29.91% आंकी गई है। वहीं व्यक्तिगत पोषण में इस मामले में हमारा छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर है। इस नेशनल इंडेक्स के मुताबिक बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, जहां 51.91% आबादी गरीब है। इसके बाद क्रमशः झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। केरल इस मामले में सबसे अच्छा है, जहां सिर्फ 0.71% लोग ही गरीब हैं। इस सूचकांक में 700 से अधिक जिलों के जिला स्तरीय गरीबी का 3 क्षेत्रों स्वास्थ्य, शिक्षा व जीवन स्तर से जुड़े 12 सूचकांकों के आधार पर आकलन किया गया है। इसमें पोषण, शिशु किशोर मृत्यु दर, प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता, पढ़ाई के वर्ष, स्कूल की उपस्थिति, सफाई, पेयजल, बिजली, घर, संपत्ति व बैंक खाते जैसे सूचकांक शामिल हैं।
प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पत्रिका इंडिया टुडे के अनुसार वर्ष 2021 में पर्यावरण के क्षेत्र में देश भर में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पत्रिका इंडिया टुडे के अनुसार वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ पर्यावरण के क्षेत्र में देश भर में पहले स्थान पर है। प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य वर्ष 2018 में 17वें, वर्ष 2019 में 6वें तथा वर्ष 2020 में दूसरे स्थान पर था। वर्ष 2021 में हमारा छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर आ गया है। इसी तरह इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राज्य के वन क्षेत्र में भी वृद्धि दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए कार्यों में भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वातावरण में वायु की गुणवत्ता जांचने के लिए 18 वायु गुणवत्ता स्टेशन स्थापित किए हैं। वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित 3 प्रमुख नगर निगम रायपुर, भिलाई, कोरबा में राष्ट्रीय साफ वायु प्रोग्राम के तहत माइक्रो एक्शन प्लान तैयार किए गए हैं। इसी तरह राज्य सरकार ने वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत राज्य की 7 प्रमुख नदियों में पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए 27 स्टेशन स्थापित किए हैं। इनमें 5 प्रमुख नदियों खारून, महानदी, हसदेव, केलो और शिवनाथ का पानी पीने योग्य पाया गया है। इसके अलावा पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए 10 स्टेशन भी बनाए गए हैं। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में मिशन क्लीन सिटी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसमें अंबिकापुर में विकेंद्रीकृत अपशिष्ट पृथक्करण और रिसाइकलिंग मॉडल का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके साथ ही बलौदाबाजार जिले में भी हानिकारक कचरों के निपटान के लिए अलग से सुविधाएं विकसित की गई हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किन 2 व्यक्तियों को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, माधुरी जंघेल और दुलारू राम साहू को। छत्तीसगढ़ के पशुपालक श्रीमती माधुरी जंघेल और पशुधन विकास विभाग में कार्यरत कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन दुलारू राम साहू को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पशुपालन व पशुधन विकास में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भारत के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा चयनित व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम दास रूपाला ने राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा श्वेत क्रांति के जनक स्वर्गीय वर्गीज कुरियन की जन्म शताब्दी और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार दिया गया। यह कार्यक्रम गुजरात के आनंद में आयोजित किया गया था। इसमें धमतरी जिले के कुरुद विकासखंड के ग्राम मुरा के कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन दुलारू राम साहू को श्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में 3 लाख रुपए का द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। वहीं राजनांदगांव जिले के छुई खदान विकासखंड अंतर्गत श्रीमती माधुरी जंघेल को श्रेष्ठ देसी नस्ल कृषक श्रेणी में 2 लाख रुपए का तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसे दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रुना शर्मा को। रुना शर्मा को हाल ही में दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बता दें कि दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मुंबई में आयोजित समारोह में रायपुर की रुना शर्मा को दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड उन्हें वरिष्ठ बॉलीवुड एक्टर बीरबल ने प्रदान किया। रुना शर्मा को यह अवार्ड समाज सेवा, पशु सेवा, छत्तीसगढ़ी फिल्म, छत्तीसगढ़ी संस्कृति व सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। रुना शर्मा DPIF दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट भी हैं। राज्य के किस स्थान में वर्धा की तर्ज पर सेवाग्राम का स्थापना किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अटल नगर में। स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों, सिद्धांतों, आदर्शों और महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की संकल्पना को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वर्धा की तर्ज पर नवा रायपुर अटल नगर स्थित खपरी में सेवाग्राम का स्थापना किया जाएगा। इसकी स्थापना के लिए नवा रायपुर के ग्राम खपरी में 77 एकड़ जमीन चिन्हांकित की गई है। यह सेवाग्राम आत्मनिर्भर ग्राम की कल्पना पर आधारित होगा। इस प्रस्तावित सेवाग्राम की ड्राइंग और डिज़ाइन तैयार करने के लिए एजेंसी चयन करने के लिए अब निविदा बुलाने की तैयारी की जा रही है।
इसके बाद नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित सेवाग्राम की कार्य योजना तैयार की गई है। बता दें कि प्रस्तावित सेवाग्राम की कार्य योजना नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई है। शासन स्तर पर इसका प्रेजेंटेशन भी किया जा चुका है। इसके मुताबिक प्रस्तावित सेवाग्राम में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने व आत्मनिर्भर ग्राम की कल्पना को साकार करने के लिए स्थानीय कारीगरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था रहेगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार बच्चों का जन्म दर घटकर कितना हो गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 1.8। छत्तीसगढ़ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार राज्य की कुल प्रजनन दर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है, जो कि जनसंख्या स्थिरता का एक महत्वपूर्ण कारण है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की कुल प्रजनन दर या एक महिला द्वारा अपने जीवन काल में बच्चों को जन्म देने की औसत संख्या 2.2 से घटकर 1.8 हो गई है, जो जनसंख्या स्थिरता का एक महत्वपूर्ण कारक है। बता दें कि राज्य में वर्ष 2015 और 2016 के बीच किए गए सर्वे के चौथे संस्करण के अनुसार राज्य का TFR 2.2 था, जबकि पांचवा सर्वे 2019 से 2021 के बीच 2 चरणों में कराया गया है। इसमें TFR की दर 1.8 पर आ गई है। कुल प्रजनन दर में यह कमी जनसंख्या स्थिरता को लेकर सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सफलता को दर्शाता है। इसके साथ साथ लड़कियों की 18 वर्ष से कम उम्र में शादी करने के मामले में भी राज्य ने बेहतर प्रदर्शन किया है। बता दें कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार 21% लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले कर दी जाती थी, किंतु अभी जारी हुए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के अनुसार यह दर घटकर 12% पर आ गई है, यानी कि ऐसे मामले में 9% की कमी दर्ज की गई है। वहीं राज्य में अभी तक के आंकड़ों के अनुसार नवजात एवं शिशु मृत्यु दर में भी कमी दर्ज की गई है। यहाँ एक जीवित जन्म दर पर नवजात मृत्यु दर 42 से घटकर 32 पर आ गई है। वहीं शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्म पर 54 से घटकर 44 हो गई है, यानी कि नवजात एवं शिशु मृत्यु दर में लगभग 10 अंकों की कमी दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हाल ही में महात्मा फुले समता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी भूपेश बघेल को। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महात्मा ज्योतिबा फुले की 131वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पुणे में महात्मा फुले समता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें पुणे के महात्मा फुले स्मारक समता भूमि के अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद द्वारा आयोजित समारोह में परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबल ने फुले पगड़ी, मानद शाल, सम्मान निधि और स्मृति चिन्ह प्रदान कर महात्मा फुले समता पुरस्कार से सम्मानित किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपने कार्यकाल के दौरान समाज के वंचित वर्गों को न्याय दिलाने की दिशा में लिए गए फैसलों और असाधारण महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इस वर्ष के महात्मा गांधी फुले समता पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें कार्यक्रम में महात्मा ज्योतिबा फुले की पुस्तक किसान का कोड़ा की प्रति भेंट की गई।